Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys और आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे और हाँ इसी तरीके से अपना इनर वर्क हमेशा करिए क्योंकि आपको भी जैसे पता है कि इस जर्नी में सिर्फ इनर वर्क ही एक ऐसा हम बोल सकते हैं हमारे पास टूल है जो कि हमें इस जर्नी में आगे लेके जाने के लिए सबसे बेहतर है और मददगार है और इसी के चलते हम ये जर्नी को जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत लोगों ने अपनी जर्नी कंप्लीट भी की है। ओके, सो इनर वर्क करना कभी भी ना छोड़िएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप मेरे चैनल से ये वीडियो आपको पॉपअप हुआ है, आप मेरे चैनल में अभी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और ये मेरा वीडियो आपको पॉपअप हुआ है तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग फॉर यू। आपके लिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर क्यूरोसिटी पर्पस आप ट्विन फ्लेम रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए आपको प्राप्त होगा और आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और एनर्जी किस तरीके से वर्क करती हैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप लाइक करना ना भूलें, लाइक करके एक ग्रेटिट्यूड पे करना ना भूलें जो कि विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। आप जब ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो आप एक कर्मा क्रिएट करते हैं, गुड कर्मा क्रिएट करते हैं इन योर लाइफ। ओके, सो ये भी काउंटेबल रहता है। एंड अगर आपको वीडियो के अंत में कुछ एनर्जी रिगार्डिंग या ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई क्वेरी आती है, सो डेफिनेटली आप वो क्वेरी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। जैसे ही मैं वो रीड करती हूँ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। बट स्टिल आप अपना आफ्टर द वीडियो अगर आप चाहती हो कि आप कनेक्ट हो सको मुझसे तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आप आपका रीडिंग ले सकते हो। और रीडिंग जो होती है हमारी वो चार्जेबल रहती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की रीडिंग लेना चाहते हो। आप शॉर्ट रीडिंग लेना चाहते हो, आप डिटेल में लेना चाहते हो, ठीक है, आप ऑडियो रीडिंग लेना चाहते हो या वीडियो कॉल वाली रीडिंग लेना चाहते हो, सो डिपेंड करते हैं, हर एक चीज़ के चार्जेस अलग अलग होते हैं। ओके, सो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी, ठीक है। स्टक रहने से अच्छा है कि आप क्लैरिटी पाकर अपनी जर्नी में आगे टुवर्ड्स आप आगे आसानी से बढ़ सके और ये जर्नी आप स्मूथली इस पर वॉक कर सके। ओके, सो बहुत बातें हो गई, ठीक है। सो चलिए बिना देरी किए हुए मैं एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग दे देती हूँ गाइस। सो आज डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज जो हैं राइट, सो इस पे सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन आप ना आपकी एनर्जीज लुक ऐसा है कि आप कंप्लीटली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, मीन्स नाउ यू डोंट वांट एनीथिंग, यू जस्ट वांट like peace in your life, no negative things, entertainment unnecessary with anyone। आप अपनी अच्छी ऊर्जाओं का खनन नहीं होने देना चाहते हैं फॉर अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं कि यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर वर्क, नॉट फॉर द अनवांटेड थिंग्स विच इज़ स्पॉइलिंग, जो कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके ऑरा को नेगेटिव कर रहे हैं। और
आप इन सब वजह से कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली अपने डिवाइन से लव करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं कि इट्स नॉट लाइक कि वो अपने डेली रूटीन नहीं कर रही हैं। एवरीथिंग शी डिवाइन फेमिनाइन करेगी, सब कुछ अपने डेली रूटीन बाकायदा अच्छे से अच्छे तरीके से कर रही हैं, ठीक है? और मुझे डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल भी चेज़िंग मोड पे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ तीनों कैटेगरी की बात करती हूँ ना, तो जो इनिशियल और मिडिल स्टेज वाली मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, थोड़ा मुझे पैनिक सिचुएशन में दिख रहे हैं दोनों स्टेज के। और पैनिक सिचुएशन में क्यों हैं? क्योंकि इन कलेक्टिव जो काउंटर पार्ट है वो बहुत इगोइस्टिक नेचर से डील कर रहे हैं, तो उनके ईगो के चलते हमारी यहाँ प्यारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन से डील कर रही हैं, ओके। सो उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं अप एंड, और जिन्हें तो इनर वर्क पता भी नहीं है, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब दिखाई दे रही है कि लाइक दे आर थिंकिंग कि व्हाट टू डू नाउ, अब करना है तो करना क्या है, मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों आ गई हूँ, ठीक है? तो इनिशियल और मिडिल स्टेज वालों को अगेन आई वांट टू से लाइक कि आपको इनर वर्क का ना जो ड्यूरेशन है ना गाइस, डिवाइन फेमिनाइन, वो ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? शॉर्टकट नहीं करना है, ठीक है? जैसे-जैसे आपको टाइम मिलता जाता है तो आपकी इनर वर्क की ड्यूरेशन आप बढ़ाते जाइए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में न, तो एट लीस्ट आप ओम चैंटिंग तो करना ही करना है, ठीक है? अब रही बात मेरी जो हायर स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन है, सो कंप्लीटली दे आर इन देयरसेल्फ, ठीक है? खुद के सेल्फ में, खुद को पहचानना, खुद को जानना, खुद को वर्क करना, खुद की चीज़ों पे फ़ोकस करते हुए नज़र आ रही हैं, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को तो बिल्कुल चेज़िंग मोड पे नहीं ला रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि नहीं मुझे अपने काउंटर पार्ट के पास नहीं जाना है, ये तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा नहीं है हायर स्टेज वालों का। दे आर कंप्लीटली बैलेंस मोड, पूरा बैलेंस मोड में है, और जस्ट हायर स्टेज वाली डिवाइन फैमिली ना अपनी ही कंपनी को भरपूर एंजॉय कर रही हैं, खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, एनर्जी डिसबैलेंस इधर भी दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब एनर्जी में जो फ्लक्चुएशन है, एंग्ज़ायटी जो फ़ील हो रही है, ठीक है? एंग्ज़ायटी के कारण जो आप पीसफुल होने के लिए, अपने माइंड को पीस में लाने के लिए, अपने सोल को पीस देने के लिए आप डेफ़िनेटली आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस 7 चक्रा मेडिटेशन पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन कलेक्टिव्स। सो दैट्स वेरी, वेरी, वेरी ग्रेट, ओके। और अपने ही कार्य में फ़ोकस करते हुए मुझे यहाँ डिवाइन फेमिनाइन नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो आपका जो इनर वर्क है ना डिवाइन फेमिनाइन, सो आप इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है? हाँ, कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि समव्हेयर एक पॉइंट पे आपको क्लिक हो जाता है कि क्या आप सही कर रहे हो क्या? अब ऐसा कंटिन्यूअस कर रहे हो, और आपके काउंटर पार्ट आपके डिवाइन मास्कुलाइन को आपको छोड़ तो नहीं देंगे, आप उन्हें लूज़ तो नहीं कर दोगे, कहीं वो थर्ड पार्टी के पास तो नहीं चले जाएँगे। हाँ, कहीं न कहीं एनर्जी आ रही है, फिर भी उस एनर्जी को डील करते हुए जस्ट मेरे को आप अपने कार्य पे ही फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। डेली के रूटीन, आपके डेली के जो कार्य हैं, अगर कई फेमिनाइन्स को अपना सोल पर्पस मिल गया है, तो मुझे सोल पर्पस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो कीप इट अप, डरने की बात बिल्कुल नहीं है डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है? अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको अगर लग रहा है कि आप आपके काउंटर पार्ट को लूज़ कर दोगे, लॉस्ट हो जाओगे, वो चले जाएँगे छोड़ के, तो डर यहाँ बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? ये डर ही है जो बार-बार आपको चेज़ करने पे मजबूर कर देता है काउंटर पार्ट को, ठीक है? इस डर से बाहर निकलिए आप। ओके, वैसे भी आप मेडिटेशन तो कर ही रहे हो, तो ये डर तो आएगा ही नहीं, बट थोड़ा बहुत जो बच गया है, इस डर से भी आपको बाहर निकलना है, और आपको इस ब्लॉकेजेस पे अपने काम करने हैं जो सरफेस हो रहे हैं, ओके। जो भी इस दौरान ना जो हमारा नेक्स्ट पोर्टल आने वाला है, सो ये पोर्टल के चलते राइट, आप
आपको आपके शैडो वर्क पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और भी चीज़ें सरफेस होंगी तो घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में चल रहे हो, या बहुत टोटली काफ़ी दिनों से जो आपका सेपरेशन चल रहा है, सो ये डिवाइन क्रिएशन है एक्चुअली, ठीक है। ये सब डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, जैसा कि आपको पता है। सो डिवाइन ने प्लान किया है कि अगर मैंने आपको ये सेपरेशन दिया है तो इस पे आपको और आपके काउंटर पार्ट को काम करना है, ओके। तभी तो वापस से वो इंटेंस एनर्जी वापस से क्रिएट होगी एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति आप लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी कि हाउ यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच अदर, ओके। जो ये ब्लेम गेम चलता रहता है ना, तेरे कारण ऐसा हो गया, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब चीज़ों से ही बाहर निकालना है। इसलिए डिवाइन ने अगर सेपरेशन दिया है, सो दिस इज़ द रीज़न ओनली, ठीक है। तो आपने सेपरेशन पीरियड को बिल्कुल इल्यूज़न में मत रहना कि ये कोई परमानेंट सेपरेशन हो गया है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा करने से आपके काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी के पास चले जाएँगे, और थर्ड पार्टी के पास अगर चले भी जाते हैं तो वो वापस आपके पास ही, आपने कितने बार देखा होगा कि अगर वो थर्ड सिचुएशन को चूज़ करते भी हैं तो घूम फिर के वो वापस आपके पास ही आते हैं, क्योंकि वो सोल लेवल पे आपसे ही कनेक्ट है। वो कितना भी 3D में दिखाने की कोशिश करें कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, तो जस्ट वो फिज़िकल अपीयरेंस है उनका कि आपको ऐसा देखने में लगता है कि वो थर्ड पार्टी के पास है, बट सोल लेवल वो कंप्लीटली विथ यू ओनली, ठीक है। आप आगे आगे, वो आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे, वो आपके पीछे पीछे, आप आपके काउंटर पार्ट, ओके। सो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको इल्यूजन में नहीं जाना है, और ये सेपरेशन हुआ है इस इल्यूजन में भी बिल्कुल भी नहीं रहना है। वो आपके साथ ही हैं, आपके जस्ट 2 कदम पीछे पीछे चल रहे हैं, ओके। आप ये समझ लो कि आपने आपका एक हाथ पीछे किया और वो आपका हाथ पकड़ के आप उनको खींच के लेके जा रहे हो आगे, ओके, कि चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। और वो आपको बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो डीएफ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, ओके। ऐसी एनर्जी है। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ क्विकली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की, ओके। तो इनिशियल और मिडिल स्टेज का तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो वाले इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। जिसके चलते कि अभी वो कुछ ऐसी इमेच्योर भी हरकतें करेंगे ना कि डिवाइन फेमिनाइन आप लोग बहुत पैनिक सिचुएशन पे भी आ जाओगे, मतलब दिमाग ख़राब हो जाने लायक ऐसा कंडीशन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि अपना बैलेंस बना के रखिए, ये एनर्जीज़ हैं, चेंज होंगी, और आपके काउंटर पार्ट आपके ही हैं, वो किधर भी नहीं जाने वाले। हायर स्टेज वालों की, डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन मस्कुलाइन की अगर मैं एनर्जी बोलूँगी, तो अभी ना वो थोड़ा-सा चिढ़े हुए हैं आपसे। अब चिढ़े हुए क्यों हैं? ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, और कैसे मतलब रूठ जाना, कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं कॉल नहीं करूँगा इसको, अब मैं मैसेज नहीं करूँगा। मैं ही क्यों आगे बढ़ूँ? वो तो देखो इतने मतलब इतना टाइम हो गया है। अभी देख लो कि आप लोग कब से नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर थोड़ा बहुत ही लेस कम्युनिकेशन में हो, या फिर काफ़ी समय से हो, ठीक है। तो उनका क्या है कि आपके हायर स्टेज वाले भी ना काउंटर पार्ट आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ थोड़ा-सा मतलब क्या बोलूँ मैं कि लाइक थोड़ा-सा इमैच्योर, लाइक ब्लेम करना जैसे कि नहीं अभी मैं नहीं चाहता हूँ, अभी वो उसको शी विल कम, ओके, उसको आने दो। मैं आगे बढ़ के ही क्यों करूँ, वो तो अपने लाइफ में वो तो अपना काम कितने अच्छे से कर रही है, मैं यहाँ परेशान हो जा रहा हूँ। और अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन, अगर आप लोग सोशल मीडिया में हो और आप अपने डीपीज़ घड़ी-घड़ी चेंज कर रहे हो, या आप आपको पता है कि आप इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हो, आपको मन कर रहा है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कुछ करने के लिए, ठीक है? या फिर आप कुछ पोस्ट डाल रहे हो आपके स्टेटस स्टोरीज़ पर, तो उसको देख के और भी ज़्यादा आपके काउंटर पार्ट्स चिढ़ जा रहे हैं, ठीक है? कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ और इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ये अपनी ही मस्ती में क्यों है? क्या ऐसा हो गया? क्या ऐसा हो गया? और जबकि ना हो यहाँ ऐसा रहा है कि दोनों को मन है एक दूसरे से बात करने का, ठीक है? दोनों एक दूसरे की इंटेंस एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं कि मतलब लाइक मैं ये कहूँ कि वेटिंग मोड में हैं और नहीं भी। लेकिन आपके काउंटर पार्ट कंप्लीटली उनकी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है? टोटली फ़ोकस आपके ऊपर। क्या कर रही है ये? क्या कर रही है?
क्यों नहीं मैसेज कर रही है, घड़ी घड़ी मोबाइल उठाना, घड़ी घड़ी देखना, घड़ी घड़ी लास्ट सीन देखना, या फिर घंटों के लिए गायब हो जाना। गायब होके भी वो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे 4-4 5-5 6-6 घंटे आपने इन कलेक्टिव जो मैं देख पा रही हूँ कि नहीं आ पाना, और कहीं न कहीं ऐसा करके वो अलग एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि भाई मैं आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ कम। तो अभी अगेन मैं डिवाइन फेमिनाइन को बोलती हूँ कि प्लीज़ फेमिनाइन्स, प्लीज़ डियर्स, प्लीज़ गलती बिल्कुल मत करिएगा। कोई मैसेज नहीं करना है, कोई कॉल नहीं करना, नथिंग। काम रहो, और जानबूझ के कोई चीज़ करने के लिए नहीं। आपको देखो, आपको बराबर डिवाइन टाइमिंग पे ना आपको गाइडेंस मिलते जाएगा, और ये सब चीज़ें ना आपके हाथ में है नहीं अब, ठीक है? तो आपको जैसे-जैसे डिवाइन से गाइडेंस मिलता है ना, वैसे-वैसे चीज़ें घटित होती जाएँगी, आप देखोगे, ठीक है? अगर आपको लगेगा भी ना कि आप जानबूझ के करोगे, नहीं मैसेज करना, नहीं मैसेज करना, नहीं मैसेज करना, अभी आप ये सोच के बैठे हो, और अगले 2-3 घंटे में ना आपने मैसेज भी कर दिया, आप दोनों की बात भी होने लगी, और आपको अरे मैंने तो कैसे कर दिया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये हो जाती हैं, होंगी चीज़ें, ठीक है? अभी सपोज़ आपने 2 दिन पहले आपका किसी चीज़ को लेके आर्गुमेंट्स हुआ है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में थे आप लोग, ठीक है? आपने कुछ चाहा उनसे, आपने अपनी आप डिवाइन फेमिनाइन, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको अगर कुछ उनसे शिकायत है, वो शिकायत बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो समझेंगे कैसे, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप तो देखो, ऑकल्ट कहीं न कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स, राइट, ऑकल्ट से जुड़े हुए रहते हैं, उनको टैरोट कार्ड के बारे में पता रहता है, उनको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है इस जर्नी के बाद। लेकिन आपके काउंटर पार्ट को इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, तो उन्हें गाइडेंस ना डिवाइन फेमिनाइन्स आपसे ही मिलती है। तो जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तो उन्हें समझ में नहीं आएँगी, ठीक है? तो इट्स नॉट अ लाइक कंप्लेंट, और ऐसा कभी नहीं सोचना, रिग्रेट वाली एनर्जी में आना ही नहीं कि आपके कारण सेपरेशन हो गया, आपने कर दिया, हाँ, ठीक है, आपके कारण दूरियाँ हो गई हैं, आपसे गलती हो गई, तो खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद के प्रति हमेशा काइंड रहो, ठीक है? खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, आपके कारण कोई सेपरेशन नहीं आता है। ये देखिए, ये मैं बार-बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि ये सब डिवाइन प्लान है, सब ईश्वर का रचा हुआ एक खेल है, प्यारा खेल है, जिसमें आप दोनों रूठते हो, फिर मनाते हो, फिर बात करते हो, फिर प्यार करने लगते हो, और फिर कुछ ना कुछ इस जर्नी में आपकी असेंशन की जो एक असेंशन की जर्नी, इसमें आपकी ग्रोथ होती है, फिर आप निखर के बाहर आते हो, और एक चमकदार हीरे की तरह वापस चमकने लगते हो। फिर अगर कुछ धुंधलापन वापस आता है, ब्लॉकेजेस फिर से सरफेस होते हैं, फिर से उन पे वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप दोनों निखर नहीं जाते हो, अपने सारे ब्लॉकेजेस और सारे शेडो पर काम नहीं कर लेते हो, आपको डिवाइन आप दोनों का आप जो भी लेवल पे सीख कर रहे हो, हार्मोनियस रियूनियन या 3D पे परमानेंट रियूनियन, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना डिस्टॉर्टेड एनर्जी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप डिस्टॉर्टेड रहोगे ना, तो आगे जाके आप दोनों सफ़र हो जाओगे। तो डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये डिवाइन कपल्स वो कभी अलग हो जाएँ। तो जब तक आप लोग एकदम से सोने हीरे की तरह चमक नहीं जाते ना, तब तक आपको आप पे काम करना ही है, और आपको भी जैसे पता है कि आप दोनों को मिलकर ही एट लास्ट सोल पर्पस करना है, क्योंकि आपका अगर इस धरती पे इनकार्नेशन हुआ है तो कुछ पर्पस से ही हुआ है, वो पर्पस बहुत बड़ा है, ठीक है? तो इस चीज़ पे विश्वास रखिए, और आ जाएँगे आपके काउंटर पार्ट बहुत जल्दी, ठीक है? अगर आप सेपरेशन पे हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप इनर वर्क करिए, अपने काम पर फोकस करिए। सो फाइन, ओके। सो इतना ही था आज का करंट एनर्जी अपडेट। आई होप आपको समझ में आया हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग विल बी पेड, ओके। और अपना ध्यान रखिए। मैं अगला वीडियो लेके जल्दी आ जाऊँगी। टिल द टाइम, बाय बाय।